हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल चैनल में और साथ में लॉ कंपटीशन क्लासेस ऐप। ठीक है। हमारा ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा और चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है और मेरा अपना 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लॉ टीचिंग का, जो अब 25 ईयर्स में बदलने वाला है। लास्ट 1 ईयर जो है कंप्लीट हो चुका है और इस जर्नी में कई हमारे जो है लर्नर्स हैं क्वालिफाई कर चुके हैं पेपर्स को। और फिलहाल एक नेशनल लेवल का जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें लॉ कैटेगरी के लिए जो हमारे लर्नर्स क्वालिफाई हो जाते हैं या अदर कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई हो जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं इस चैनल पर, ताकि आप उनसे एक मोटिवेशन ले सकें, उनके स्ट्रगल के बारे में समझ सकें और अपने भी लिए भी आप जो है सक्सेस के लिए जो है मतलब कहना चाहिए तैयारी कर सकें। तो आज मेरे साथ इस यहाँ पर विनीत राय कुंवर जी हैं, जो कि बेसिकली इंदौर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है अपना इस बार दिसंबर 2023 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसको क्वालिफाई किया है। ये सिक्योर्ड 156 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो आप मिलते हैं विनीत राय कुंवर जी से, तो विनीत जी आपको बताएंगे अपने बारे में। तो विनीत जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। धन्यवाद सर। तो थैंक यू राय वेरी कुंवर मच जी, सर। विनीत जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और किस किस तरह से आपने प्रिपरेशन की अपनी यूजीसी नेट के लिए। सबसे पहले तो मेरा जो दिसंबर 2023 का जो नेट निकला है, इसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर थैंक यू। के सहयोग और सर के प्रॉपर मार्गदर्शन से जो है ना मेरा नेट निकल पाया है। क्योंकि है ना, अकेले नेट निकालना बहुत कठिन होता है। ऐसा मेरे को एहसास हो गया था 2 बार देने के बाद। तो मैं इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम विनीत रायकवार है। मैं इंदौर शहर से हूँ, मध्य प्रदेश के। और अभी मैं अनमेरिड हूँ, बस मैरिड होने वाला हूँ। और मैंने एलएलबी करी थी 2015 में डीएवीबी इंदौर से। और मेरा एलएलएम अभी दिसंबर 2022 में ही खत्म हुआ है। मतलब गैप करके करा था मैंने। और मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और अब फुल टाइम जॉब करता हूँ, थोड़ा टीचिंग करता हूँ। और ऐसे करते करते सर के साथ पढ़ते पढ़ते 1 साल से इस बार फाइनली दिसंबर 2023 में नेट निकल गया है। और जून में अब जेआरएफ के लिए सर के साथ निशाना साधेंगे। तो विनीत जी, आप मुझे बताइए कि आपका मीडियम क्या रहा है, हिंदी रहा है, इंग्लिश रहा है, या आपने किस मीडियम से तैयारी की है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि 2 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा मतलब विस्तार से बताएं कि भाई कब से आपने तैयारी स्टार्ट की और कितना समय आपको इस तैयारी में लगा, कितने आवर्स आप अपनी पढ़ाई में दे पाते थे, है ना? जैसे आपने कहा कि आप जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम, तो उसके बारे में थोड़ा समाज लर्नर्स को जैसे मेरे को पता तो ऐसे पड़ा कि मेरे एक मित्र हैं, वो भी आपके ही स्टूडेंट रहे थे और आपके रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ के उन्होंने अपना पहले नेट निकाला और फिर जेआरएफ निकाला। अब मेरे से गलती ये हो गई कि जब वो अपना नेट एग्जाम दे रहे थे तो वो मेरे को बोलते थे कि नेट की तैयारी कर लो, और मैंने बोला नहीं करना हमें नेट की तैयारी। जब उनका नेट निकल गया और उनकी कॉलेज में नौकरी लग गई और 50,000 रुपये महीना वो कमाने लगे, तो हमें लगा नेट करना चाहिए। बताएं। सीरियसली ऐसा ही हुआ, तो हम नेट की हम्म। तरफ आकर्षित हो गए। हम्म। तो फिर हमने सर का बैच करा, हम्म। उसमें नेट का प्रिपेयर करा। तो एक बार तो मतलब उनके साथ फॉर्म भर दिया था, पर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे क्योंकि मन नहीं था। कौन तो से ईयर की ये बात है जब आपने फॉर्म भरा था और आपका जो है नहीं हो पाया। हाँ, जैसे ये अभी ये दिसंबर 23 है, तो मान लीजिए दिसंबर 22 अच्छा, दिसंबर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी 22। टू रहा है जब आपने ऐसे ही हाँ जो है पेपर अपना दे दिया और उसके बाद में आपको एक गोल, क्योंकि आप जॉब करते थे, आपको लगा कि मुझे एक बहुत अच्छी हाँ जॉब मिल जाएगी, मेरे फ्रेंड को 50,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं तो मुझे भी हाँ, मिलेंगे, तो इसलिए मतलब छह आपने जो है घंटा इस गोल को रखते हुए अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल को स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, मोटिवेशन बिल्कुल। बताया आपने। एक गुड, आपने एक बहुत अच्छी बात और बिल्कुल एक रियल और एक सच्ची बात आपने बोली है कि भाई जब तक कोई चीज, मतलब कहना चाहिए कि हम ये ना हो कि वी विल गेट दिस, तो हम उसके लिए क्यों प्रयास करेंगे, क्यों मेहनत करेंगे, है ना? तो नहीं नहीं, उसके बाद बिल्कुल आपने अपनी मेहनत को स्टार्ट किया। अच्छा, तो आपने बिल्कुल। कहा कि रिकॉर्डेड क्लास आप देखते थे, तो इसके बारे में बताएं कि कितने कितने घंटे आपने तैयारी की है, रिकॉर्डेड क्लास किस तरह से ज्वाइन किया। तब मेरे को पढ़ाई करने का लिटरली कोई टाइम नहीं मिल पाता था।
तो जैसे क्या हुआ कि मैंने आपका एक बार 3 महीने का वो खरीदा था कोर्स। तो सब्सक्रिप्शन, अच्छा। एक महीना तो खराब हो गया उसमें, अच्छा। क्योंकि समय नहीं मिल पाया। फिर हम्म। आखिरी के 2 महीने मैंने कोशिश करी, जब ये मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब हम्म। जून 2023 की। तो अच्छा। आखिरी के 2 महीने में मैं अपना पढ़ने बैठा, तो मैं तो नोट्स बनाने में ही मेरा समय चला गया। हम्म। मतलब मैं पढ़ नहीं पाया। हम्म। मतलब एक होता है पढ़ना, और एक होता है तैयारी करना, नोट्स बनाना, चीजें समझना। क्योंकि नेट एक हम्म। ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ आपको समझ नहीं आता है कि करे तो क्या करे। किताबें खरीद खरीद के ले आते हैं ऑब्जेक्टिव, और हम्म। वो इतनी सारी। तो फिर आपका पहले तो शुरू में 15-20 दिन तक तो मैं हैरान परेशान रहा कि करूँ तो करूँ क्या। फिर हम्म। मैंने वापस से अपने मित्र से गाइडेंस लिया, जिनसे आपका नेट निकला, उसका नेट निकला था आपसे पढ़ के। हम्म। तो उनने मेरे को बताया कि सर का एक क्लास है रिकॉर्डेड लेक्चर का आपके ऐप पे, तो वो वाला क्लास देखना शुरू करें, लाइन बाय हम्म। लाइन, और सारी किताबों को एक साइड में रख दें। तो हम्म। फिर मैंने किताबों को एक साइड में रखा, बढ़िया प्लेन पेपर वाली कॉपियां लेके आया 10-12, और हम्म। उसमें 10-10 लेक्चर होते थे, 10-10 हम्म। 11-11, और हम्म। उससे नोट्स बनाना शुरू करे। हम्म। और लपक के आखिरी के 1.5 महीने में सुबह 6 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 4 बजे एक गैप लेता था, दिन में हम्म। लाइब्रेरी टिफिन लेके जाता था। मतलब हम्म। आखिरी के 1.5 महीने की बता रहा हूँ मैं, जब मैं मई जून में था, मई जून में हम्म। जब ये पेपर होने वाला था। तो एक हम्म। 1.5 महीने में मैं सुबह 6 बजे जाता था, और दिन में 12:30 बजे तक खाना खाता था, लेक्चर करता था, एक साथ 1.5 की स्पीड पे नोट्स भी बनाता था। और हम्म। 1:30 बजे खाना खाता था, आधी घंटे का ब्रेक लेता था, 4 बजे तक मैं लेक्चर करता था। हम्म। 2 घंटे का मैं ब्रेक लेता था, घर जाता था, आधी एक घंटा सोता था, चाय वाय पीता था, 6 बजे आता था, और 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मैं फिर लेक्चर करता था और नोट्स बनाता था। हम्म। पर इससे हुआ ये कि मेरे को सिलेबस का तो आइडिया लग गया, सब हो गया, सब हो हम्म। गया। पर एक होता है नोट्स बनाना, और एक होता है पढ़ाई करना। हम्म। अपन पढ़ाई नहीं कर पाए। तो हम्म। हुआ ये कि पिछली बार 4 नंबर से फेल हो गया मैं। हम्म। जून 2023 में तो मेरे को कितने आए थे, मेरे को आए थे 144 मार्क्स आए थे, और हम्म। कट ऑफ 148 उस समय गई थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन थोड़ा कम नोट्स बनाते, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते, तो अच्छा हो जाता। पर निराश हो गए। फिर आगे बढ़े, तो फिर 3 महीने अपन। विनीत जी, जरा एक मिनट, एक ब्रेक लेना चाहूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, विनीत जी के यहाँ तक के एक्सपीरियंस से ये बात क्लियर हुई है कि जैसे इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली और उसके बाद में इकट्ठी करके बुक्स को ला के रख लिया, पढ़े है नहीं। तो इनका मतलब ये है कहने का कि देखिए, जैसे कि 10 यूनिट्स हैं यूजीसी नेट के, और उसमें नियर अबाउट 32 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के। और देखिए, हर जी एक चूंकि पेपर बहुत ज्यादा डेप्थ में आता है, तो आपको काफी डेप्थ में उन बुक्स को पढ़ना पड़ता है। तो ये अपने आप जी में जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लर्नर के सामने कि भाई इन कितनी किताबों को हम पढ़ें और कहाँ तक पढ़ें कि वो हमारे याद भी रहे और उस कोर्स को कवर भी कर लें। कोर्स की कवरेज बिल्कुल करना, सही है। साथ में सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना, ये अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम थी। और उन्होंने इसमें ये पाया कि सारी बुक्स को एक तरफ रख देते हैं, सर की क्लासेस करते हैं और उससे हाँ नोट्स बनाने बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बिल्कुल। विनीत जी ने कहा कि 2 महीने तो सिर्फ नोट्स लिखने लिखने में चले गए, और उसके बाद हाँ में जो तो है ये पता लगा कि तैयारी कैसे करनी। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स की कवरेज और साथ में इस कोर्स को इस तरह से लेकर के चलना कि सब चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं, वो सब चीजें पॉसिबल उनके उन्हें लगा कि अब मैं कर लूंगा एक अटेम्प्ट देने के बाद, हालांकि वो डिस्क्वालीफाई कर गए। बट एक उनके मन में एक विश्वास जरूर जागृत हुआ कि भाई हाँ, ये राइट पाथ है, अगर हम इस तरह से करेंगे तो आई विल क्वालिफाई में पेपर इन द नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट, है ना। तो बिल्कुल विनीत जी, जैसे आपने कहा कि मैं शुद्ध हिंदी मीडियम से हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ता हूँ और मेरी जो क्लासेस हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में होती है, नोट्स में जी इंग्लिश सर। में देता हूँ। तो क्या जी सर। लैंग्वेज का भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हुआ इन क्लासेस को करने के बाद? इसके बारे में थोड़ा सा मुझको बता। मैं एक बात बता दूं, अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और मैंने अभी ये नेट निकाला है, तो आप है ना हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो पढ़े तो हिंदी मीडियम से, पर आप टर्मिनोलॉजी जो है ना वो इंग्लिश की ही रेफर करें तो फायदे में रहेंगे। ये तो हम्म। इतना गजब टर्म आता है हिंदी में कि आप ढूंढते रह जाओगे तो ये कभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मतलब हम्म। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भले ही अंग्रेज हिंदी से हैं या इंग्लिश से हैं, हिंदी वाला विशेष रूप से वो टर्म पे का पकड़ करे जो अंग्रेजी में पूछी जाती है, क्योंकि हम्म। अंग्रेजी की टर्म चेंज नहीं होती है। हिंदी में हम्म। एक ही टर्म के लिए बहुत सारी टर्म आ जाती हैं, और वहां पे यस, यस, परेशान हो यस। जाते हैं। और बिल्कुल। पेपर में आपको बताऊं, जो आता है ना हिंदी का, वो गूगल ट्रांसलेट होके आता है। हाँ, वो कोई ट्रांसलेटेड होता वो कोई व्यक्ति उसको बैठ के ट्रांसलेट नहीं करता है।
कि हम्म। बाय वन उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो गूगल ट्रांसलेट हो जाता है जिससे वो अर्थ का अनर्थ कर जाता है। तो हम्म। मैंने ये पाया कि हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी बेनिफिशियल है टर्म के मामले में। तो हम्म। और जो सर जो पढ़ाते हैं ना, उसका पढ़ाने का ऐसा है कि देखो सर पूरा हिंदी में ही पढ़ाते हैं, ये एक भ्रम है कि अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। हम्म। मतलब पढ़ाना इतना तो बोलना ही पड़ेगा ना सर, कुछ टर्म हम्म। आती है। तो हम्म। लिखाना तो अंग्रेजी में है और पढ़ाना हिंदी में है। समझने के लिए मेरे हिसाब से हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्योंकि अपनी हम्म। मदर टंग हिंदी है। तो हिंदी हम्म। मीडियम वाला जो बच्चा होता है ना, उसको हिंदी में सर पढ़ाते हैं। आप आपका हम्म। नोट्स हिंदी में बनाए, सर जो नोट्स हम्म। बताते हैं। अब जैसे हिंदी मीडियम के लिए काम कहाँ बढ़ जाता है, जैसे मेरे लिए काम कहाँ बढ़ गया मैं आपको बताता हूँ। हम्म। जैसे सर ने कोई चार्ट बनवाया, पेपर डायग्राम ग्राफ बनवाया, हमने हम्म। वैसा का वैसा छाप लिया। अब वापस हम्म। से पीछे जाओ और हम्म। वापस से जाके उसको 2x या 1x पे चलाओ, और सर जो आप हम्म। सेंटेंस बोल रहे हैं ना, उसको फिर से हम्म। लिख लो। तो हम्म। अब उससे होता क्या है कि दोनों लैंग्वेज लिखा जाती है। तो जो हम्म। चीजें मतलब इंग्लिश वाले को थोड़ा सा एक बार में मिल रही है, अपने ने 2 बार में करना है। पर ऐसा नहीं है कि हम्म। आपके लिए नहीं होना है, आपके लिए भी हम्म। है। आप सर जो बोल रहे हैं ना वही तो लिखवा रहे हैं इंग्लिश में, तो हम्म। जब बोल रहे हैं तब लिख लो। हम्म। ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही करा है। तो हिंदी हम्म। इंग्लिश का मुझे तो कोई इतना दिक्कत नहीं आया, जबकि मेरी बचपन से लेके आज तक पूरी स्कूलिंग स्टेट बोर्ड में हिंदी मीडियम से हुई है। और मैंने अभी अपना LLM भी हिंदी से ही करा है, बीकॉम सब मेरा हिंदी से ही रहा है। तो अब थोड़ी तो इंग्लिश आना पड़ेगी, टर्म समझ तो सके। कहने का मतलब ये है कि विनीत जी ने अपना बड़ा अच्छा मतलब रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया कि ठीक है कि वो टोटली हिंदी मीडियम से थे, लेकिन चूंकि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए क्वालिटी मटेरियल आपको चाहिए। और उन्होंने एक चीज और क्लेरिफाई की आप लोगों के लिए कि जो हिंदी का पेपर आता है इट इज गूगल ट्रांसलेटेड, है ना। ये कोई बेसिकली पेपर नहीं बनाया जाता कि वो हिंदी में पेपर बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो इंटरप्रेटेड टर्म्स पेपर में पूछी जाती हैं उसकी वजह से भी कंपटीशन में लैग ऑन कर जाते हैं, मतलब लूज कर जाते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी चूंकि जब तक आप क्वालिटी मटेरियल नहीं पढ़ोगे जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे, जैसे मैं भी अपने क्लास में जनरली आप लर्नर से ये कहता हूँ कि आप किसी भी मीडियम के हो लेकिन पेपर आप जब भी अटेम्प्ट करें इंग्लिश मीडियम का ही पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर पेपर में कोई एबिलिटी आती है, वो लिखा भी रहता है इंस्ट्रक्शंस में कि इंग्लिश विल प्रिवेल, तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो प्रिवेल करेगा। अगर आप कह रहे हो कि हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है आंसर्ड अकॉर्डिंग टू दिस, तो एग्जामिनर एग्जैक्टली। या यूजीसी नेट या कोई भी कंपटीशन बोर्ड इज नॉट गोइंग टू हियर दिस, है ना। तो ये बात बहुत अच्छी बताई विनीत जी ने कि भाई उन्होंने ठीक है कि हिंदी मीडियम मेरा रहा है लेकिन एक क्वालिटी मटेरियल उन्होंने यहाँ से उठाया, अपने नोट्स बनाए और उसके बाद में उसको हिंदी में उन्होंने देखा कि भाई इसके लिए हिंदी में क्या टर्म्स हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने इंटरप्रेट किया। दूसरी चीज, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जा रहे हैं, आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट नॉट बी ए बैरियर फूड, है ना। जी तो सर। विनीत जी ये और थोड़ा सा बताएं कि कितने आवर्स की आप समझते हैं कि तैयारी मतलब रेडिली पढ़ना चाहिए एक लर्नर को क्वालिफाई करने के लिए कंपटीशन को, और कितना टाइम पीरियड डिवोट करके मानना चाहिए कि 6 मंथ्स के लिए मैं पढ़ूं या 1 ईयर के लिए पढ़ूं या 2 ईयर्स मुझे टारगेट लेके चलना चाहिए कि मैं जो हूँ अपने इस टारगेट को जो है क्वालिफाई करके। हाँ सर, मेरा सर देखिए, मेरा मेरा मेरी स्थिति अलग रही सबकी तरह। हम्म। मतलब मेरे पास ऐसा नहीं रहा कि मैं रोज 4 घंटे पढूं या 6 घंटे पढूं, या मेरे को 2 बार पढ़ने का मौका मिला। तो एक बार मैंने जून में नोट्स बनाए, है ना, जून सत्र वाले में मैंने नोट्स बनाए थे। फिर उसके बाद मैं वापस अपने काम पे चला गया था, यहाँ पे हम्म। क्लास पे आ गया। और फिर हम्म। क्या होता है सर, जब क्लास होती है ना तो नहीं पढ़ पाता है व्यक्ति, ऐसा हम्म। थक जाता है, मेंटली एक्सॉस्ट हो जाता है, दुनिया के 10 काम रहते हैं। फिर जब हम्म। मेरी मतलब कौन सा महीना आएगा था, नवंबर एंड में, दिवाली के बाद, नवंबर हम्म। में दिवाली के हम्म। बाद लगभग लगभग, फिर मेरे हम्म। को ऐसा लगा कि अब 2 ही महीने बचे हैं। हम्म। तो अब क्या करें, फिर छुट्टी ली जाए। तो फिर मैंने मेरे क्लास से फिर छुट्टी ली और फिर मैं 2 महीने बैठ गया। पर ये हम्म। 2 महीने मेरे लिए बहुत क्वालिटी महीने थे, क्योंकि हम्म। इस बार मेरे को नोट्स नहीं बनाना थे। हम्म। मतलब इस बार मेरे को सिर्फ पढ़ना था, याद करना था। और सर आपकी क्या ट्रिक बनाते हैं सर, मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गया था। हम्म। आपकी जो ट्रिक थी ना सर, इतनी हम्म। हेल्पफुल है। मतलब कि जो वो ट्रिक थी उससे इतनी सारी चीजें बन जाती थी। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था, और खासकर से जुड़ी स्टूडेंट्स का जो आपका ट्रिक है ना सर,
मतलब मैं जुडिस्प्रूडेंस जब मैंने पहली बार पढ़ा, हम्म। तो मैं किताब विताब खोल के बैठ गया और बस पढ़ने पलट रहा 3 4 दिन तक। तो मतलब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं तो परेशान परेशान हो गया। फिर उसके बाद मैंने है ना रख दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया, उसमें भी कुछ लगभग लगभग ऐसी स्थिति थी। फिर सर आपसे मैंने वो करा, आपका पता दोस्त से बताया कि ये वाली प्लेलिस्ट है आपके यहाँ पे, वो करें। तो सर वो वाली मैंने कंप्लीट करी। तो फिर जुडिस्प्रूडेंस और टॉट जैसे सब्जेक्ट सर मेरी ग्रिप में है। मेरे पास 3 बच्चे जुडिस्प्रूडेंस के आते हैं एलएलबी के पढ़ने में, उन्हें पढ़ाता हूँ सर और अच्छा आपके अच्छा। स्टाइल में पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब सर आप जो बहुत बहुत मतलब है ना सर, जो उसके स्कूल है ना उनकी अप्रोच तो मैं उनपे ऐसे बैठा बैठा बहा देता हूँ। बेटा अच्छा। वो बोलते हैं, सर हम तो परेशान हो गए थे, स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ा नहीं पा रहा है। और उनको हम्म। मैंने आपका जो नेचुरल लॉ वाला तरीका रहा स्कूल का, और जो हम्म। आपका क्या बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल का जो तरीका रहा, इतना क्लियर हुआ सर कि उनको समझ, मतलब आपके आपसे मैंने समझा बिना बुक रेफर करे। और मैं उनको समझा रहा हूँ, मतलब कि अच्छा ही समझा है मैंने, वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा समझा है कि उनको भी समझ में आ रहा है हाँ, सब चीजें। तो मतलब बहुत अच्छा है सर, ऐसा नहीं, बहुत गजब पढ़ाते हैं सर आप। वो पूरा लिखवाते हैं, सिस्टम तो बहुत सही है विनीत सर जी, आपका। विनीत जी कोई एक ट्रिकी लाइन सुना दीजिए जो आपने पढ़ी हो और आपके याद हो और आपको बड़ी पसंद आई हो। सर वो एक है ट्रिक, वो क्या बोलते हैं, हार्ट के मैदान में भैंस गिर गए वो वाला एनालिटिकल गजब स्कूल जो स्टूडेंट्स के एक्सपोनेंट्स को याद रखने की ट्रिक बताई है मैंने ये। अरे सर ऐसे बहुत बहुत सारी है। और हाँ। वो सर एक वो वाला था, वो गे का आचरण है इंटरकोर्स करना वो वाला, वो बहुत बहुत सारे, मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया था, बहुत सारे बनाते, अच्छी अच्छी। तो कहने का मतलब ये है कि फनी वे में, एक इजी वे में आप जो है इन सब चीजों को समझ पाए, याद कर पाए, ये चीजें आपको एग्जाम में बड़ी काम आई। देखिए, जब हम किसी चीज को इजीली समझते हैं, एक फनी मूड में लेते हैं, तो वो बड़ी इजीली हमारे माइंड में सेट हो जाती है ना। जी तो इस सर चीज को बिल्कुल। समझते हुए मैंने एक साइकोलॉजी को यूज करते हुए इन लाइंस को बनाया, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी लर्नर जो है इसको जो है मतलब बड़ा मतलब पसंद भी कर रहे हैं, और उन्हें इसकी सक्सेस भी मिल रही है ना। तो विनीत जी, अंत जी में जो है कुछ बात जो आप हमारे लर्नर्स को शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे learners मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, सर ने ना लेक्चर शुरू करते समय ना एक बात बताई थी, मैं आपको बात एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कि सर का वो डायलॉग था जो मैं अपने बच्चों को भी आजकल दे देता हूँ, कि आप निकले जंगल घूमने, ठीक है। हम्म। और ये किताबें और ये सिलेबस नेट का जो है ना वो जंगल जैसा है, इतना बड़ा हम्म। इतना वास्ट है कि खुद से घूमने जाएंगे ना तो आप पार जरूर कर लेंगे, हम्म। ठीक है, पर बहुत समय लग जाएगा। तो हम्म। आप अगर एक गाइड जो कि सर हैं उनके हम्म। माध्यम से अगर आप है ना जंगल को पार करेंगे ना, तो पूरा जंगल भी घूम लेंगे और आप पार समय रहते निकल जाएंगे। मतलब हम्म। जैसे मैं एक बार सर का गाइडेंस लिया, 2 महीने पढ़ पाया मैं, मतलब ऐसा नहीं मैंने साल भर पढ़ा तो मैं साल भर पढ़ा, मैंने दो हम्म। महीने पढ़ा, पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी की एक बार 2 महीने, फिर उसके बाद सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी की। तो मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो मैं पढ़ा लगभग लगभग 7 8 महीने ही हूँ, पर हम्म। मैंने उसको पढ़ा 2 महीने में है। तो हम्म। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, एक साथ बैठ के नहीं कर पाते हैं, तो आप है ना मेरे हिसाब से दिन का 7 8 4 7 4 5 5 4 से लेके 6 7 घंटे तक आप पढ़ेंगे ना, जिसमें आप हम्म। 2 3 घंटे नोट्स बनाए और 2 3 घंटे रिवाइज करेंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आराम से निकल जाएगा। पर हम्म। सबका अपना अपना सिचुएशन रहता है, तो मेरा हम्म। सिचुएशन तो ऐसा था कि मैं एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकता था। तो हम्म। मैंने एक साथ एक छुट्टी लेके मैंने पढ़ना प्रेफर करा। और मैं हम्म। चाहूंगा कि ना आप है ना सर का जो डाटा है ना उसको रट डालें, जो सर जो नोट्स बनवाते हैं ना, आपको लगभग लगभग क्वेश्चन वहां मिल जाएगा, और आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन तो एक अप्रोच मिल जाएगी कि उसको कैसे करना है। क्योंकि नेट का आजकल पेपर देखा जाए ना तो ऐसा पेपर आता है कि ओपन माइंड पेपर आता है, वहां जाके आपको एनालिसिस करना है क्वेश्चन को, हम्म। क्योंकि नया क्वेश्चन आता है। और वो कब क्वेश्चन काम आए, कब आप उसको एनालिसिस करके कर पाएंगे, जब आपके पास एक बैकग्राउंड में डाटा होगा, एक प्रॉपर पढ़ा हुआ स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी होगी आपकी, तब वहां उसको जो आपने पढ़ा है उसको घुमाए हुए रूप में जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी तो उसको हल कर पाएंगे। तो हम्म। इतना सफिशिएंट डाटा सर दे देते हैं मेरे हिसाब से, तो कि आराम से वो लेक्चर निकल जाएगा। बाकी आप एमसीक्यू लगाएं, प्रीवियस ईयर सर जो करवाते हैं उसको लगाएं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारे बैठ जाते हैं, प्रीवियस ईयर करें।
और आप जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप कर रहे हैं, जुडिस्प्रूडेंस हो गया, टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है ना ज़्यादा नंबर से पूछे जाते हैं। एक आईपीआर वाला हो गया। तो इन सब्जेक्ट को मत छोड़ें। बाकी बाकी सर तो ही फिर सर बताएंगे तो सर ज़्यादा बता सकते हैं। अब मैं तो सर से ही पढ़ा हूँ, सर से और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। और बाकी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि सर आपने मतलब है ना जो मेहनत जो मतलब मैं जो 10 घंटे काम करता था वो मुश्किल से 15,000 कमा रहा था। अभी सर एक जगह इंटरव्यू दे के आया हूँ, चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंदौर का, बहुत पॉपुलर कॉलेज है। सर वहाँ मेरे को 6 घंटे पढ़ाना है, 6, 5.5, 6 घंटे। और सर मेरे को उम्मीद है वहाँ आराम से मेरे को है ना 28 से 30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। अभी एक फरवरी तक उसका इंटरव्यू का वो आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। तो वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग मैडम से मेरी बात हो गई है। तो मतलब एक जहाँ मैं 10 घंटे दे के 15,000 ले रहा था, अब मैं 5, 6 घंटे दे के अगर मेरे को 28 से 30 हज़ार मिलते हैं, फिर उसके बाद में एक जगह पार्ट टाइम और कर लूंगा, मतलब और विजिटिंग में कर लूंगा, तो मैं मेरे दोस्त के बराबर तो आ ही जाऊंगा 50,000। फिर चलिए। उसके बाद अपन जेआरएफ करेंगे। तो सर ये सब जो हुआ है ना सर, इसमें आपका हम्म, बहुत बड़ा योगदान है सर। चलिए। ये तो मैं वही घिस रहा था। देखिए, हमारा सहयोग है और ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके बड़ों का जो है आपके साथ आशीर्वाद है ना। तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई आप वो जो है कोई चीज अचीव हुई है क्लासेस को करने के बाद। दूसरा, मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर क्वालिफाइंग दिस नेशनल लेवल एग्जाम दिसंबर 2023। दूसरी चीज मैं आगे ये चाहूंगा थैंक कि यू जैसे सर। विनीत जी अब टारगेट कर रहे हैं कि आगे मैं जेआरएफ भी क्वालिफाई करूँ, कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आपका जून का पड़े तो उसमें आप अपना बिल्कुल जेआरएफ भी क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल वंस सर। अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन विनीत जी को फॉर क्वालिफाइंग दिस थैंक एग्जाम। यू सर, थैंक यू। थैंक यू।